आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज, भगवान शिव
ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिवजी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती। देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव का भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं, ये थोड़े दिन की होती है। पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती है कहां गया, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह
भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानवों में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधना नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज, यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया, उसने देखा भी नहीं कील को ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है, तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया, तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा। भगवान को पाने का एक तरीका, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में महादेव है। उसकी भक्ति का बल बड़ा होना चाहिए, और जब भक्ति का बल बड़ा होता है तब भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है।
गोपियों को भगवान के प्राप्त करने का तरीका बदलना पड़ा। हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल लिया। संत ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी के पास जाकर परीक्षा ले लेते, तरीका बदला। भगवान को पाने का भी तरीका बदल गया। भगवत पद की प्राप्ति का तरीका बदला। बस शिव कथा यही कर रही है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हो तब भगवान आपको पकड़ लेता है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है। वो पीछे पीछे चलता है। भक्त के पीछे भगवान चल रहा। और जब भक्त के पीछे जब भगवान चलता है तो वह अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने भक्त को कभी वो दुखी नहीं देख सकता। आप सबसे एक निवेदन, तारकासुर से थोड़ा सा सीखना है हमको कि तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ा था। जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कभी ये विचार मत करना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि कोई मर गया तो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं क्या भगवान की दृष्टि हमारी ओर नहीं है? लोग कहते हैं क्या भगवान हमको नहीं देखता? इतना दुनिया भर का दुख हमको मिला है, दुनिया भर का कष्ट हमको मिला है? ऐसा नहीं है। भगवान देखता है, पर भगवान कहता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट है वो हमारे कर्म के अनुसार है, और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए
जय हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद पता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पी पी कह कोई तरस रहा है, पी पी कह कोई तरस रहा है। बंद कामतरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। हरि बोल।
तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार। ओहो बोले शंभो तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, ओ अपना आप मिटा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार,
पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, 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 पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कहें। महाराज आज अनंग त्रयोदशी सोम प्रदोष भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग बड़ोदरा के इस पावन पंडालों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो आज अनंग त्रयोदशी के दिन सोम प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन कथा में भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने का सौभाग्य मिला है। सब जितने लोग टीवी के सामने, जितने लोग मोबाइल के सामने सुन रहे हैं, दिल से कहें बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा करे। तारकासुर भगवान शिव की भक्ति करने में बैठ गए, शिवाराधना में बैठ गए। अब देखिए, शंकर भगवान के भजन को करने के बाद भी तारकासुर ने कुछ नहीं माना। प्रसाद का एक मतलब अच्छे से समझिए जरा। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, प्रसाद जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा, एक वो एग्जाम में किसी विषय में
बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं, किसी किसी। और जब उस बच्चे को 2-4 नंबर, 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला। मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवाधिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा है। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेजी देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे, हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बड़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा, जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो धरो, वापिस धरो। ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो, आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? ये प्रसंग
उस दिन रह गया था। आज अनंग त्रयोदशी के दिन ये प्रसंग वापिस आया है, इसको अच्छे से सुनना। भगवान शंकर जी से, नटराज जी से सरस्वती जी कह रही हैं कि आपने मुझे स्वर दिया, आपने मुझे संगीत दिया, आपने मुझे सब कुछ प्रदान करा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो कोई फर्ज है कि अपने गुरु को कुछ दूं मैं, अपने गुरु को मैं कुछ प्रदान करूं, ये मेरा फर्ज है। क्या दूं मैं आपको? देवादिदेव महादेव ने जो मांगा वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा मेरे महादेव ने? मेरे महादेव ने कहा, वीणा देवी, सरस्वती सुनो, जैसे जरासंध और दुर्योधन ने जो मांगा था, भीम के हृदय की बात आपने माता पार्वती को बताई थी, बस मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा, मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतनी ही सुना। अब वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिव जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ, अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना, बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष का। प्रतिदिन मेरे देवादिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। दे मांगा नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर
केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर, वो प्रदान करता, वो देता। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए। बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाले को रुद्राक्ष अच्छे से प्राप्त हो जाए और उसका आनंद आपके जीवन में मिले। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर, बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई। सारे देवताओं में हलचल मची तो देवताओं ने विचार करा आखिर क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और उस आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव हो। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है, शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। शिव कथा कह रही है, तारकासुर ने तारकासुर खूब उपद्रव। अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई, जाओ 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी है। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से बात करी, कहा आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अभी उपद्रव क्यों करना? तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी वह आप बता दीजिए। तारकासुर ने कहा, मुझे मारने वाला संसार में कोई जन्म नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं, ये निश्चित है।
भगवान नारायण ने पूछा कोई तो कारण होगा जिससे आपके प्राण छूटेंगे। दुनिया में पहला तारकासुर ऐसा था जिसने अपने मृत्यु होने का भी साधन बता दिया था। रावण ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरे को मारने का साधन यह है कि मेरी नाभि में अमृत है। कंस ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा। रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा। हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा। हिरण्याक्ष आदि जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां कर रहा हूं। इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता है। पापा हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उन्होंने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया, मुझसे पूछना तो था। शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। ये तारकासुर ने भगवान नारायण से कह दिया। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत है। हिरण्यकशिपु ने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे मरूंगा। कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा। हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा। पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त था, इसलिए कह दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी कराओ। तारकासुर से हमारे लोगों ने सीखा, ये सीखा है हमारे लोगों ने। ऐसा नहीं बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना, करूंगा पर थोड़ा सा पहले मकान बना लूं, थोड़ा सा मकान का ये काम करवा लूं, इसके बाद बेटी ब्याह का। मतलब तारकासुर का संबोधन ध्यान में है, मरूंगा पर शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भगवान शिव का पुत्र। अब शंकर जी तो समाधि में लीन थे, कौन मारे इनको? पहले समाधि तोड़ो। अब समाधि को तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर लिए, तब आज ही का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव को बुलाया गया। जाओ कामदेव, जाकर समाधि तोड़ो। कामदेव ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाया, खूब चलाया, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कराया, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती और मेरी बहन है रति। ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल, जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर बस कामदेव ने
आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था। आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहाँ पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहां दर्शन दिया। आम के पल्लव के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर देवता पधार कर दर्शन दिए। काम महाराज भगवान देवादिदेव महादेव शिव औघड़दान, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा, मेरे शिव, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर रोने लगा। रति कामदेव की धर्मपत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं के हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं के हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे, तब उनके उस पुत्र के रूप में तुम्हारा पति वापिस तुम्हें मिल जाएगा। तब तक इनका शरीर दिखेगा नहीं, पर ये रहेंगे, इनको अनंग कहा जाए। आज वही कौन सी त्रयोदशी है? जम के बोलो जरा, अनंग त्रयोदशी। रति की आंख में आंसू भरा था, मेरा पति चले गया, मैं उनके बिना कैसे रह सकती, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। शिव जी ने मना करा, नहीं रति, तुम प्राणों को नहीं त्यागोगे। तुम्हारी तप साधना के बल पर, तुम्हारी तप साधना के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और कृष्ण अवतार की कथा कहती है, ले जाकर समुद्र में डाल दिया था प्रद्युम्न को, तब उस जगह पर फिर रति महामाया बनकर उसको अपना बल से फिर जीवित करती है, प्राप्त करती है। ये तप साधना है पत्नी की। रति ने कहा, एक बार आपकी समाधि तोड़ने से मेरा पति मर गया, उसका अनंग हो गया, उसका शरीर चले गया, भस्म हो गया। आप मुझे कोई दूसरा वर नहीं देंगे? देवादिदेव महादेव ने कहा, मांग रति, तुझे क्या चाहिए? तू सती की छोटी बहन है, तू सती की बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए? रति कहती है, एक वर दे दीजिए। जिस दिन मेरा पति अनंग हुआ है, उसका शरीर गया है, वो दिन संपूर्ण ब्रह्मांड पर
जो स्त्री, जो नारी, जो पुरुष, जो जीव शंकर भगवान पर मात्र कामदेव रति, महादेव और सती का नाम लेकर मात्र दूध का ही स्पर्श करेगा, उसका आनंद उसको 7 जन्म तक प्राप्त होगा, फिर वो कभी जीवन में भटकेगा नहीं। जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है या पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया या स्नेह समाप्त हो गया, विवाद चल रहा हो, आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं है, बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं, माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, उसके लिए आज अनंग त्रयोदशी का जो दिन है और सोम प्रदोष का जो आज दिन बना है, शायद भूतो ना भविष्यते, जिंदगी में ऐसा दिन फिर वापिस आने वाला नहीं है। सोम प्रदोष भी पड़ गया और अनंग त्रयोदशी भी पड़ गई। और कितनी खुशी की बात है जो आज आप और हमको ये पावन कथा अनंग त्रयोदशी के दिन अनंग त्रयोदशी की महत्वता जानने का मौका मिला है। ये प्रभु कृपा। मेरा जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा उनसे भी निवेदन है, आज का प्रयोग अवश्य करें, आज का आनंद जरूर पाएं। अनंग त्रयोदशी केवल एक बेलपत्री का पत्ता, उस पर दूध और बाबा देवाधिदेव महादेव को कामदेव रति शिव और सती का नाम लेकर अपनी कामना का स्मरण कर कर समर्पित करिए, सुख प्राप्त, आनंद की अनुभूति होगी। एक आनंद, एक सुख उसके जीवन में प्राप्त हो जाता। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति रो रही है, शिवजी ने वर दे दिया, अब रति अपनी चित्त वृत्ति को धारण करती है और पति के लिए बहुत इंतजार करती है, बहुत। कहां सतयुग, कहां त्रेता, कहां द्वापर, भ्रमण करती 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 समय निकाल देती। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की लड़कियां हैं, पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक पितृलोक, जहां से पितर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए हमने ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पर कोई पितरों से पूछे संसार में भटक रहे हैं तो उनकी मुक्ति का केंद्र कारण करिए, आप उपाय करिए, पर पितृलोक में विराजमान है तो उनकी मुक्ति का कोई यत्न मत करिए। क्यों? क्योंकि पितृलोक में पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तो पितृलोक के पितृ कहते हैं जितनी देर संसार के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, भले टीवी के सामने सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने, जितनी देर आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कथा को श्रवण करते हो, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। उतनी देर महादेव की कथा का रस तत्व भगवान नारायण उतनी देर तक हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कंधा ठोक ठोक कर कहते, देख तेरे घर के ये सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे घर के बच्चे कथा सुन रहे हैं, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य कमाया, तेरे घर के बच्चे ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाया, तेरे घर के बच्चे ने शिव तत्व को जाना है, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य
भगवान नारायण कंधा ठोक बैठे ठोक हुए कर आशीर्वाद दिखेंगे, देते ये सब हैं। शंकर ये तेरे के घर के तपस्वी बच्चे साधु, हैं, ये तेरे घर की सन्यासी बहू हैं, हैं, ये और तेरे जो घर सेवा के कर बेटे रहे हैं, ये मेरे भोलेनाथ की कृपा से बैकुंठ से भेजे हुए वो आनंद है जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं। ये प्रमाण ये सीखना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंकर। सती मैया रही भगवान शंकर जी के साथ में, उमा मैया रही भगवान शंकर जी के साथ में, कात्यायनी रही भगवान शंकर जी के साथ में, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा सब भगवान शिव जी के साथ में रहे। परंतु भगवान कभी अपने साकार विग्रह में नहीं आए। भगवान लिंगायत स्वरूप में थे, लिंग के स्वरूप में थे। जो ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जो प्रकट करा था एक अग्नि के खंभ से, एक पर्वत के खंभ से, भगवान शंकर का जो शिवलिंग, जो स्वरूप प्रकट करा था, मेरा देवाधिदेव महादेव सती मैया के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, उमा जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, कात्यायनी जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा के साथ में रहे तो वैसे ही रहे। पर जब पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए और पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए, तब सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने शंकर भगवान की आराधना करी। तब भगवान शंकर पार्वती जी के दरवाजे पर अपना साकार स्वरूप प्रकट कर कर जाते हैं। अपना साकार स्वरूप उन्होंने प्रकट किया। जैसे बहुत भारी रोग होने पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल शरीर को लाभ देता है। बहुत बीमारी होने पर उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, इन दोनों में बहुत अंतर। एक बार माता उमा जी ने भी भगवान महेश से पूछ लिया था, जरा ध्यान देना। एक बार माता उमा ने महेश भगवान से पूछा था काशी में, नंदन वन में माता उमा बैठी हुई है और भगवान देवाधिदेव महादेव आज नंदी पर आ रहे हैं। और नंदी पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव आ रहे हैं। इनके पास में ना सुदर्शन चक्र है, ना भगवान के पास में त्रिशूल है। पहुंचे नंदनवन में। माता उमा ने महेश भगवान को देखा, भगवान महेश को देखा, भगवान शिव को देखा। प्रभु
एक मेरे मन में संशय है, आप उसको क्या मिटा सकते हैं? शंकर भगवान ने बोला बोलो क्या संशय? संशय केवल इतना सा है, काशी में कल्प वृक्ष है, देवलोक में कल्प वृक्ष है, कई जगह पर लोग कल्प वृक्ष लगाते भी हैं, सारी दुनिया में कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठता है और बैठा तो जो मांगता है वो उसको मिलता, कामना की पूर्ति होती है। अब कल्प वृक्ष से जो मांगा गया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो होता है, एक कथा आती है अग्नि पुराण के अंतर्गत, एक कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति जाकर चलते 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 थक कर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसको नहीं मालूम कि यह कल्प वृक्ष है, उसने बस उसके नीचे बैठा और बैठते से सोचा भगवान बहुत भूख लग रही है, परमात्मा कहीं से भोजन आ जाता तो अच्छा। इतनी देर में चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगे हुए भोजन आ गया, उसने कर भी लिया। अब मन में सोचा भगवान क्या भरपेट भोजन मिला, कहीं से गादी तकिया आ जाए तो मैं तो सो जाऊं। इतनी देर में गादी तकिया भी आ गया, वो सोने भी लगा, लेटा ही था। इतनी देर में उसके मन में आ गया और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा भी गया। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। अगर उसको मालूम होता ना कि ये कल्प वृक्ष है तो वो ये सब चीज नहीं मांगता, सबसे पहले मांगता कि भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। उमा जी ने भगवान महेश से एक प्रश्न किया, भगवान महेश से एक प्रश्न किया है कि भोलेनाथ, हे महेश, हे बाबा देवादिदेव महादेव, मेरा निवेदन है, सतयुग है कल्प वृक्ष है, त्रेता युग है कल्प वृक्ष है, द्वापर युग है कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उससे वो मिल जाता है। क्या कली काल में कोई कल्प वृक्ष नहीं होगा? और जितने बैठे हैं मेरे जी जाऊं, तुम भी अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुनिए। कल्प वृक्ष तो होगा, ऐसा नहीं है कि कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है। कई लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा यहाँ पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे, वहां पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे तो कितना कल्प वृक्ष। भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने माता उमा से कहा कलिकाल में भी कल्प वृक्ष होगा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष रहेगा। तो क्या कल्प वृक्ष जब कलिकाल में रहेगा और आप कह रहे हो कि मनुष्य कितना भी उसके नीचे बैठ जाए पर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या संसार में जैसे केला नकली होता है, सेवफल नकली होता है, खाने वाला तेल नकली होता है, घी नकली होता है, पेट्रोल भी नकली हो गया, तो क्या कल्प वृक्ष भी नकली होगा क्या? शिव जी मुस्कुरा के बोले, री पार्वती, ए उमा, कल्प वृक्ष नकली नहीं होगा पर जो उसके नीचे बैठा है वो नकली। कल्प वृक्ष क्यों नकली होगा? भजन के बल पर मीराबाई को भगवान कृष्ण मिल गए थे, भजन के बल पर नामदेव जी को हरि विठ्ठल मिल गए थे, भजन के बल पर रामकृष्ण परमहंस को जगदम्बा मिल गई थी, भजन के बल पर तुकाराम जी को पांडुरंगा का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर परमात्मा का दर्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, पर पहले जैसा भजन आज नहीं होता है। नहीं तो परमात्मा तो मिल जाए। कल्प वृक्ष असली है, बस फिर गुरु ही गुरु मिलेगा ढेर सारा, साहब इनका इतना, इनका इतना, इनका ये मठ ने, उनका ये मंदिर ने, उनका ये इतना गुरु। अब इसमें पहचानो तो असली कौन सा है रे? असली कौन सा है? तो
तो शिव महापुराण की कथा कहती है असली वही मिलेगा जो तुम्हें बस खुद से ना जोड़कर परमात्मा से जो जोड़ दे, राम नाम और कृष्ण नाम शिव नाम से जोड़ दे, बस वही असली। जो आपको अपने घर का पता बताए, जो आपको अपना पता बताए, वो असली नहीं हो सकता। जो आपको परमात्मा का पता बता दे, बस वही असली हो सकता है। बाकी का दुनिया में सब नकली है, सब नकली। उमा माता ने कहा महादेव जी से, महेश्वर भगवान से, तो क्या कल्प वृक्ष नकली होगा? नहीं, जो नीचे बैठा है वो नकली है। अगर वो असली होता और कल्प वृक्ष के नीचे बैठता तो कल्प वृक्ष उसको देता। तो फिर संसार के लोगों के लिए वो कौन सा कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाएगा और उसकी मन की कामना पूरी हो जाएगी। तो मेरे भगवान महेश ने कहा वो कल्प वृक्ष एक है जो तुम रूका जी ने चंचुला को शिव महापुराण की कथा सुनाई। वो कथा का जहां पंडाल लगेगा वो कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी बैठ गया तो भी फल पाकर ही जाए। कोई कैसा भी बैठा है उसे फल मिलेगा, भले वो किस भाव से बैठा। उसने ये सोचकर बैठा कि मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। इसलिए हम शिव महापुराण में बार बार कहते हैं ये साधारण सी शिव पुराण नहीं है, ये वो कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ गया उसको वो मिल गया। भले तुम चैनल पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कल्प वृक्ष की छांव में अगर कथा सुन रहे हो, तुमने जो मांगा है, तुमने जो कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो तुम अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, ये निश्चित है कि तुम्हें, हम तो कहेंगे उस जंगल में गया था जिस जंगल में एक ओटले के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, एक वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। शिवलिंग जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा शिवलिंग है तो वो ज्यादा पूजनीय होगा, छोटा शिवलिंग है तो वो कम पूजनीय होगा, ऐसा हमारा शिव पुराण नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का शिवलिंग घर में अगर एक अंगुष्ठ की आकृति के बराबर भी है तो वो हमको सुख देने वाला। एक चने की आकृति का भी शिवलिंग है तो वह हमको सुख देने वाला है। और अगर एक विशाल से विशाल 10 फीट का 25 फीट का शिवलिंग भी है तो वह हमको फल देने वाला है। भगवान शंकर का स्वरूप छोटा भी है तो फल देगा, मंझला भी है तो फल देगा, और बड़ा भी है तो भी फल देगा। उसमें ब्रह्मता नहीं है। ये कई लोगों के घर में बड़ा फैशन चलता है, सास के हाथ के इतने से ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, सास के हाथ के। अब पहले इतने बड़े बड़े आते भी नहीं थे, सास कितना बड़ा ठाकुर जी लगती थी, ठाकुर जी रखे इतना बड़ा। अब नई नई बहुएं आई, मम्मी ओ मम्मी, अरे ओ मम्मी। मम्मी बोली हाँ री बहू, बेटा क्या हो गया? अब तुम्हारे भगवान की सेवा मेरे से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उनको कपड़े भी सही से नहीं पहना सकती, वो लुढ़क जाते हैं, उनकी आंख भी सही से नहीं लगे, उनको जेवर भी सही से नहीं पहना सकती है। तुम्हारे भगवान इतने से। मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है मैं वृंदावन जा रही हूं, छोरी तेरे लिए बड़ा वाला ठाकुर जी ला दूं क्या? मम्मी मंगवा लूं क्या? अब मां क्या बोले? जब एक माता ने आज्ञा कर दी तो दूसरी माता कैसे मना कर दे? नहीं बोले। और अगर ये माता मना कर दे तो क्या हमारी मम्मी का जो सामान देती वो तुम्हें बुरा ही लगता? अब बेचारी बोल भी नहीं सकती। मम्मी ओ मम्मी मंगा लूं क्या? मम्मी ने पूछा क्यों बेटा, अपने घर में ठाकुर जी हैं तो सर छोटा ही बहुत है। नहीं नहीं मम्मी, वो बड़े आ जाएंगे तो उनको कपड़े पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ऐसा लगेगा, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको ये करूंगी। थोड़े से फैशन के चक्कर में ठाकुर जी को लिया इतने बड़े। बहू ने कितने दिन सेवा करी,
जब तक छोरा छोरी नहीं हुए तब तक। जो छोरा टोरी गोदी में आ गए, छोरा छोरी आए, डीकरा डीकरी जो गोदी में आए, फिर सेवा कौन कर रही है? अब बोलो बोलो, जम के बोलो। बेचारी सास। अब सास गुस्से में ऐसी फूले, एक ही अच्छा था, अब मेरे से भी इतना थोड़ी ना बने, शरीर से इतना सारा भगवान रख दिया। अब पहले के शंकर जी भी हैं, पहले के गणेश जी भी हैं, पहले के लड्डू गोपाल जी भी हैं, और चली तो तू इनके लिए आई, द्वारका गई द्वारकाधीश के लिए आई, रामेश्वर गई उनके लिए आई, बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, और मुझसे के सबको पोछ पोछ के तिलक लगा। जहां जाती है वहां से एक देवता लेके आ जाती है। भगवान हुन भी आपस में सोच रहे कि गई है अभी यार डाकोर जी, लेके आएगी, खसक के बैठो। तो देवता हुन भी जगह बना के बैठते हैं। जे जाती तीरथ और देवता जगह बना लेते हैं, यहां आके बैठ जाएंगे, हो अपन सरक जाएंगे। अब खसकते खसकते भगवान भी ऐसी जगह बैठ गए कि इतने से भगवान बेचारे इतना सा मंदिर और उसमें इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर लाई भगवान के धर दी और आरती गा रही, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। भगवान भी मन में सोच रहे किसी की मत जा, किचन में जाके 2-4 शक्कर की कटोरी और लिया। अरे माता का इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, इतना सारा देवता। और एक बार सुबह पूजन करके गई, पानी का लोटा रख गई, मालूम पड़े वो छोरा छोरी ने गिरा दिया, भगवान के पूरे कपड़े गीले हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कहा पूरे कपड़े गीले हो गए। शंकर जी बोले अब चिंता मत कर, कल ही आएगी। गई वो तो सुबह आएगी जब बदलेगी। नहीं नहीं, शिव कथा कह रही है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास के हाथ के ठाकुर जी हैं, भले कितने भी छोटे हैं, वो 50 साल 100 साल 25 साल 10 साल पुराने हैं। जितने जितने ठाकुर की मूर्ति पुरानी होती चली जाती है, उसमें भजन का बल बढ़ता चले जाता है। उसको बोले इसलिए निवेदन आपसे, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है। पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओटले के ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है। कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन कर कर उसके मन में आया, इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा, क्या लेकर जा रहा है। कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। तुम्हें कहना क्या था कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेले। अंतर देखिए कितना है।
उस अंतर को पहचानिए। अंतर कितना है? हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए, हमारे घर में भगवान का घर है, हमारे घर के अंदर हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का आलिया बनाया, हमने भगवान का ये कमरा बनाया, कक्ष बनाया, हमने ये मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कक्ष बनाया। तुम्हें कहना चाहिए ये भगवान के घर में हमारा घर बना है गुरुदेव। अगर हमारे यहाँ टेंशन आएगा तो टेंशन महादेव को हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। जिसके घर में जो रहता है टेंशन उसको। अभी तुम पूछो बहेड़िया परिवार से, इनको हमारे चक्कर में कितना टेंशन होगा, तुम पूछो इनसे। देखो, गरम गरम रोटी भेजना, ठंडी मत भेजना। और ये सारी बहुएं हैं ना, ये दोनों तीनों भाइयों की, ये तीनों कम थोड़ी ना है। गुरुजी आ रहे हैं, भजन गाना है, प्रणाम करना है, ये करना है, थोड़ा सामग्री पहुंचाना है। अब हम इनके यहां रह रहे हैं तो इनको टेंशन है। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। एक कारागार में, एक जेल के अंदर जो वो रहता है, उसके अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है और उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर रहने की पूरी जवाबदारी किसकी होती है? उस जेलर की। बोलो, रहती कि नहीं रहती? कि ये हाजिरी भरता है कि नहीं, और वो गायब हो जाए तो जेलर को गायब कर देते थे। कहां गया बोल? वो कहां गया? तूने गायब करा है, कहां गया? उसकी तबीयत भी खराब हुई तो जेलर को पकड़ा जाएगा। उसको कुछ भी हुआ उसको पकड़ा जाएगा। ये बीमार कैसे पड़ा, इसको तकलीफ कैसे हुई, इसको ये कैसे हो गया, कट क्यों लगा, हाथ कैसे कटा, पांव कैसे टूटा, उससे पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्या करा। उसी तरह हम अगर ये कहते हैं कि हमारे घर में भगवान रहते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया है, तो सारी जवाबदारी तुम्हारी होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि भगवान के घर में हमारा कमरा बना है, तो पूरी तुम्हारी जवाबदारी महादेव की होगी। फिर वो जा। अब तुम्हारे ऊपर अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें टेंशन छोड़ देना। फिर तुम्हें टेंशन ही कुछ भी नहीं रखना। तुम्हें तो ये रखना है कि हम महादेव के घर में रह रहे हैं, तो चिंता किसको करना है? बोलते जाओ जम के, महादेव। अगर हमारी आंख में आंसू आया तो रोना किसको है? आंख में आंसू भरकर महादेव को। हुआ भी यही था जिस समय पर हनुमान जी महाराज अयोध्या में संजीवनी लाते समय नीचे गिरे और उर्मिला जी से उन्होंने कहा, माता उर्मिला, आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने पूछा, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, जहां पर मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर रो कौन रहा है? बाण किसको लगा? शक्ति लगी लक्ष्मण को, रो कौन रहा है? उर्मिला जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, राम जी उनके पास में बैठकर बहुत रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान यही तो मैं कहना चाहती हूं, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, जहां बाण लगा वहां भी राम है। इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण नहीं रो रहे हैं राम। आत्मा के सहारे पर छोड़, वो संभाल ले। कड़प ने भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना कड़प कर रहा है, भगवान शिव की आराधना कड़प कर रहा है। उसको नहीं आता कुछ भी, ना पूजन जानता, ना पाठ जानता, ना अर्चना जानता, ना आराधना जानता। वो तो केवल इतना जानता है कि ये महादेव हैं और मैं इनका सेवक हूं। मैंने अपने बचपन में सुना था, शिव ऐसे हैं, भोले हैं, उनको रिझा सकते हैं, शंकर भगवान को मना सकते, सरल है शिव।
सारे मंदिरों में राजसी ठाट रहता है, पर महादेव के मंदिर में कोई राजसी ठाट नहीं। महादेव के मंदिर में जो आए, एक लोटा पानी लाओ, चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, अपने घर जाओ। शंकर जी कहते हैं मेरे मंदिर में ज्यादा बैठो भी नहीं, यहाँ बैठ के करोगे क्या? इतना समय क्यों बर्बाद करोगे? जाओ अपने घर पर, मां भजन करो। जाओ भजन करो वहां बैठ कर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हल्लो छठी नामे कटी बाबा लाज रखिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भाव से दोनों हाथों से। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो राधे दीपो। हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
भोले आओ से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर अपने स्थान पर बैठकर देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना। भगवान शिव के पावन चरणारविंद का रस भक्ति, शिव चरणारविंद का रस तत्व हमारे जीवन में प्राप्त हो, ऐसा देव अधिदेव महादेव से भाव से दिल से कर। श्री शिवाय नमस्तु। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से कहे, भगवान शिव से निवेदन करे, नमन करे, प्रार्थना करे।
जल चढ़ाने का पात्र नहीं है, मुख में जल भरा है कड़प में। वो धीमर ने अपने मुख में जल ले लिया, वृक्षों की पत्तियां तोड़ ली। क्या भोग लगाऊं, क्या प्रसाद लेकर जाऊं, कुछ भी नहीं था। तो जो कोई थोड़ा सा जो पशु पक्षी को मारा था वही पड़ा हुआ था, ले गया, वही ले गया। रोज शिव जी पे चढ़ा देता। एक ब्राह्मण वहां रोज तो नहीं आता, पर सोमवार की सोमवार पूजन करने आता। तो उसने देखा हफ्ते में ये क्या पड़ा है, इतना गलत चीज लोग यहां शिव जी के मंदिर में पटक कर चले गए। उसको क्रोध आया, उसने एक पिंजरा बनाया लोहे का, उसमें शिवलिंग को बंद कर दिया। भगवान के शिवलिंग को उसने बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कोई शिव मंदिर तक जाता है, और अगर शिव मंदिर तक चला गया है तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि ऐसे ही ये शिव मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान की चौखट तक जाता रहे। आज के जमाने में, आज के समय में सब जगह जाने का समय है व्यक्ति के पास में, पर भगवान के दिवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाने का, पूजन में, पाठ में, स्मरण में लोगों का मन। नवयुवक बेटे बेटियां अगर आज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा कलयुग गया, शिव युग आ गया, ये मानकर चलिए। शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर की आराधना में लगे। अब कई लोगों को लगता है कि बताओ पानी चढ़ाने आ गए, कोई कहे मूंग चढ़ाने आ गए, कोई कहे चावल चढ़ाने आ गए, कोई कहे ये चढ़ाने आ गए। आ तो रहा है, शिव के द्वार जा तो रहा है,